एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये अभी विपश्यना शिविर करके आए 10 दिन। तो इन्होंने पूछा है कि मैं विपश्यना शिविर 10 दिन कोर्स करने गया, पर उन्होंने मेरा नाम सेवा में डाल दिया। लकीली मेरे को ध्यान करने का अच्छा खास मौका मिला और मेरी पहली सेवा भी कंप्लीट हुई, जिससे बहुत कुछ सीखा और मैं अच्छे से सूक्ष्म संवेदनाओं को फील भी कर पाया। 11th डे की मॉर्निंग में मंगल मैत्री हुई और फिर मैं बस पकड़कर अपने घर पहुंचा। बस में अनुभव हुआ कि सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ने में मुश्किल आ रही है। बस सूक्ष्म संवेदनाएं मुश्किल हो रही है और ब्लाइंड एरियाज ज़्यादा मिल रहे हैं। सिर्फ इतने कम टाइम में सूक्ष्म संवेदनाओं को फील करने की कैपेबिलिटी कैसे कम हो गई, और सेम डे जब मैं घर में बैठा ध्यान करने तो इतने विचार आए कि क्या बताऊं। मेरे को लगा कि सफ़र की थकान के कारण ऐसा हो रहा होगा, और फिर 30 मिनट ही ध्यान करके मैं उठ गया और सो गया। 8 दिसंबर 9 दिसंबर से मैं सुबह शाम 1 घंटे ध्यान कर रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे 1 हफ्ते का गैप हो गया। संवेदना पकड़ने में मुश्किल आ रही है, ब्लाइंड एरियाज ज़्यादा हैं, और जहाँ सूक्ष्म संवेदना मिल रही हैं उनकी इंटेंसिटी भी कम है। पर अच्छी बात यह है, सही बात यह है कि समता ज़्यादा नहीं खो रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। ध्यान की जब हम शुरुआत करते हैं तो उस समय विचार पहले से और ज़्यादा वेग में उठेंगे। इस बात को हमेशा ही अपने दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए। कारण यह है कि आप अपने जीवन में देखें, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, जब आप किसी किसी विचार में खोए हुए होते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो उस समय आपके पास सिर्फ वह विचार और वह प्रॉब्लम है, इसलिए उसमें आप उसी से संबंधित विचारों को आप ला रहे होते हैं या आपके अंदर उठ रहे होते हैं। उसी विचार, उसी प्रॉब्लम से संबंधित विचार आपके अंदर उठेंगे, और बाकी के जो भी विचार जो खाली समय में या जब भी आप थोड़ा सा अपने को काम से हटाते हैं, उस समय जो विचार उठते हैं वो उस समय, जिस समय आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रहे हैं या किसी काम को कर रहे हैं, उस समय नहीं उठेंगे। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के समय या किसी काम को करते हुए जो भी विचार उठेगा वह ज़्यादातर उससे ही संबंधित होगा। कुछ थोड़े बहुत विचार बीच बीच में उठ सकते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो आपको रजिस्टर्ड नहीं होंगे, आपके नोटिस में नहीं होंगे, आप उन पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम में ध्यान दे रहे हैं। ध्यान हटा, विचारों में गया, फिर ध्यान को आपने खींच के वापस उस काम पर ले आए, लेकिन जो विचार उठे थे उस पर, उसको आपने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं उठे थे, विचार तो उठे थे, लेकिन उस समय आप काम में संलग्न थे, इसलिए आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कोई विचार उस समय उठा ही नहीं होगा, उस समय तो हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे थे। हमारे साथ पूरी जिंदगी यही होता रहता है। हम जब कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने को कहीं हुक ऑन कर देते हैं, कहीं लगा देते हैं, कहीं टांग देते हैं अपने मन को, तो उसके बाद जो पीछे चल रहा होता है
उसका पता नहीं चलता, चल तो रहा होता है लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही आप ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान में तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, ध्यान में आप क्या कर रहे हैं? ध्यान में आप अपने को अपनी सांसों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आपको जो भी पीछे से विचार उठ रहे हैं वो सब मालूम पड़ेंगे, और उनका वेग, उनकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होगी कि आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ ध्यान करते वक्त। कुछ भी नहीं हो रहा है, यह वैसे भी नॉर्मली हो रहा था लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि आप संलग्न थे अपने अलग अलग कामों में। दूसरी बात, जब भी आपके अंदर विचार उठेंगे ध्यान करते समय, उसी रेशियो में आपकी इंटेंसिटी, कैपेबिलिटी उन संवेदनाओं को महसूस करने की कम हो जाएगी। चाहे वो स्थूल, शुरू में तो स्थूल संवेदनाएं महसूस होती हैं, वह स्थूल भी महसूस नहीं होंगी। आपने देखा, जब आप ध्यान न कर रहे हो, आप साधारण काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी हार्ट बीट चल भी रही है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको पता चलता है आपकी हार्ट बीट चल रही है। यह स्थूल संवेदना है। हार्ट बीट तो 24 घंटे बहुत ही स्थूल है, पता चलती है, लेकिन हम उसको पता नहीं कर पाते। और आपने कहा कि बस में मैं यात्रा करके आया तो संवेदनाओं का इतना कम हो जाना, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, जबकि मैं अभी ध्यान करके आया 10-11 दिन। बस में कितनी आवाज़ है। क्यों ध्यान में, ध्यान के जो केंद्र बनाए गए हैं वो ध्यान के केंद्र शहर से हटकर दूर बनाए गए। क्यों ध्यान के केंद्र ऐसी जगह बनाए गए जहाँ बिल्कुल ही नेचुरल क्लाइमेट है। क्यों ध्यान के केंद्र और ध्यान में हमें यह बात बताई जा रही है कि सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना है। और ध्यान के दौरान में आपने देखा होगा कि वहाँ जो भी हमारे साथ लोग हैं वो सिर्फ फोकस्ड हैं एक काम करने में, कि ध्यान करना है। यही तो संघ की महिमा है, यही तो संगत की महिमा है। संगत इसीलिए जरूरी है। बिना संगत के अगर हम सोचेंगे कि हम ध्यान कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। अगर हम यह सोचेंगे कि बिना गुरु के हम ध्यान कर लेंगे, और भी मुश्किल का काम है। गुरु की एक हवा होती है, गुरु का एक ऑरा होता है, गुरु का एक अपना अपनी एक प्रेजेंस होती है, उसका अपना एक खिंचाव है। इसलिए तो लोग अब बुद्ध के नज़दीक जाना चाहते, इसीलिए तो लोग बुद्ध के दर्शन करना चाहते, गुरु के दर्शन करना चाहते। सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए तो गुरु की महिमा संतों ने कही, और हर संत ने गुरु की महिमा कही। जरा सोचो तो, बुद्ध तक ब्राह्मण की बात करते, बुद्ध तक श्रमण की बात करते हैं कि श्रमण जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कर रहा हो, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जी रहा हो, ऐसे श्रमण के संघ में, ऐसे श्रमण के सत्संग में, ऐसे श्रमण के संग हमारा कल्याण होता है। इसलिए कल्याण मित्र कहा कि वो कल्याण करता है। नहीं तो क्या जरूरत है। हमारे पास खूब पैसे हैं, हमारे पास हमारी स्टाइल लेविस है, हमारे पास सब कुछ है, हम अपना जीवन अकेले भी जी सकते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। ध्यान के लिए संग चाहिए, ध्यान के लिए सत्संग चाहिए, ध्यान के लिए गुरु की प्रेजेंस चाहिए, गुरु के दर्शन चाहिए। इस बात को गहरे में अपने अंदर बैठाना होगा। कोई यह सोचे अगर कि वो बिना गुरु के कर लेगा, कोई यह सोचे अगर कि वो बिना संग के कर लेगा, बिना संगत के कर लेगा, बिना कल्याण मित्र के कर लेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शुरुआत ही मुश्किल है,
क्योंकि जो स्थिति बाद में पैदा होती है जब हम एक मुकाम पर पहुंचते हैं, जब हमें वह आंतरिक सूचनाएं मिलने लगती हैं, जब हम उन आंतरिक सूचनाओं के सहारे अपनी यात्रा करते हैं, तब हमें आंतरिक रूप से गुरु मदद करता है। लेकिन बाहर शुरुआत करने के लिए हमें संघ चाहिए, सत्संग चाहिए और गुरु की निर्माण काया यानी गुरु का स्थूल, गुरु की देह चाहिए। इस बात पर गहरे में मनन करना है, विचार करना है। इसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर गहरे में रिसर्च करनी है, मेरे कहने से नहीं। इसको अपने अब तक की जिंदगी में भी देखो और आगे को भी ध्यान करते हुए इसमें क्या यह जरूरी है, इस पर भी मनन और विचार करना जरूरी है। अब इन्होंने कहा कि जब मैं बस में बैठा तो मुश्किल यह हुई कि संवेदनाओं का पता नहीं चला और ब्लाइंड एरिया ज्यादा रहे। बस में बहुत आवाज है। ध्यान की शुरुआत बहुत ही शांत जगह में बैठकर की जाती है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कहाँ आनापानसती करनी है, एक ऐसे स्थान में जो बिल्कुल ही शांत हो, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल ही सत्संग के लिए अनुकूल हो, संगत ध्यान के लिए अनुकूल हो, जहां किसी भी प्रकार का शोर शराबा न हो। शुरुआत में आपको वैसी जगह खोजनी होगी। इसीलिए जो ध्यानी जन है वो सुबह जल्दी से जल्दी उठते हैं। क्यों कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते कि तुम्हें क्या, कैसे यह मन रुकेगा जो हवा से तेज चलता है। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कृष्ण से तो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जब सब भूत सो जाते हैं, जो उस समय ध्यान करता है। जब समस्त भूत सो जाते, भूत का अर्थ है कि समस्त प्राणी जन जिस समय सो जाते। रात एक ऐसा वक्त है जिस समय समस्त प्राणी, समस्त पशु, समस्त पक्षी, समस्त जानवर विश्राम में होते। उस समय बिल्कुल ही शांत माहौल होता है। हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं। रात में हम देखते हैं कि सभी लोग, एक वक्त ऐसा आता है कि सब गहरी नींद में चले जाते। तस्याम जागृति संयमी। कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि उस समय जो संयमी होता है, जो ध्यानी होता है, वो जाग रहा होता है, वो ध्यान कर रहा होता है। जब समस्त प्राणी सो जाते हैं, विश्राम में होते हैं, तस्याम जागृति संयमी। उस समय संयमी व्यक्ति जाग रहा होता है। इसलिए सुबह के वक्त ध्यान का सबसे अनुकूल वातावरण होता है। इसलिए हमें सुबह उठकर ध्यान करना चाहिए। इसलिए अगर हम बस में बैठकर सोचेंगे कि हमें सूक्ष्म संवेदनाएं पता चल जाएंगी, सूक्ष्म तो छोड़ो, स्थूल भी पता नहीं चलेंगी। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि क्या इतने कम समय में कैपेबिलिटी इतनी कम हो गई सूक्ष्म संवेदनाओं को फील करने की? नहीं, कैपेबिलिटी कम नहीं हुई। कैपेबिलिटी तो आपकी शांति पर डिपेंड करती है, कैपेबिलिटी तो आपकी स्थिरता पर डिपेंड करती है, कैपेबिलिटी तो आपके ध्यान लगने पर डिपेंड करती है। वहाँ 11 दिन आपने बिताए, आप किस माहौल में थे, किस वातावरण में थे, किस प्रकार का ऑरा था,
एक एनवायरनमेंट होता है। बस में किस प्रकार का एनवायरनमेंट है? फिर आंखें आपने चाहे बंद कर ली, लेकिन आपके आसपास में शोर इतना है। आंखें खोलेंगे, फिर वही दृश्य दिखाई देंगे। बस की आवाज़, बस के आसपास गुजरती हुई बसें, ट्रैफिक, और उसके अलावा पेड़ पौधे, बाहर का वातावरण सब दिखाई देगा। और यह मन इतना तेज है कि इसके रजिस्टर्ड करने का जो अंतर्मन में जो तरीका है वो बहुत तेज है। उसको हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इसको सिर्फ ऐसे समझना चाहिए कि जैसे हम कोई वीडियोग्राफी कर रहे हो और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। एक मास्टर प्रिंट आउट निकलता है, एक मास्टर वीडियो होती है जिसमें सब कुछ होता है, सब रिकॉर्डेड है उसमें। तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, तुम्हारे काम का है नहीं काम का है, सब रजिस्टर्ड हो रहा है। इसी तरह से ये मन है, और इस मन के अंदर यह जितना भी कुछ लगता है यह सब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में चला जाता है। फिर सबकॉन्शियस उसको फिल्टर करता है, उसको वैसे ही रखे रहता है। और जैसे ही कॉन्शियस माइंड कुछ चीज़ों को लाता है, सबकॉन्शियस से वो फिल्टर होने लगता है, सबकॉन्शियस देता है। अब आपने क्या देखा था वो उसको कट एंड पेस्ट करके कॉन्शियस माइंड उसको लाकर पेश कर देता है। यह हमारी स्थिति है। इसीलिए कहा जाता है कि आप संग में रहो, इसीलिए कहा जाता है कि आप सत्संगियों के साथ रहो, संगत के साथ रहो। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे ही आवारा मत घूमो। कुछ काम नहीं है मॉल चल दिए घूमने के लिए, कुछ काम नहीं है बाजार घूमने चल दी, कुछ काम नहीं है, टाइम बहुत है, टेलीविज़न देखने लगे, मूवी देखने लगे, मूवी देखने हॉल में चले गए, किसी और दोस्त को बुला लिया और सब फिर इधर उधर की अनाप शनाप यहाँ वहाँ की व्यर्थ की गपशप चल रही है। ये सब फर्क डालता है ध्यान में। और आपने 11 दिन क्या किया? क्यों आपसे यह कहा गया कि आपने बात भी नहीं करनी है? यह बात हमें सोचनी होगी। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पकड़ा और फ्लिप कर रहे हैं, रील पर रील, रील पर रील, रील पर रील लगे हुए। क्या है, कुछ काम है नहीं, खाली बैठे हुए, अभी लंच टाइम चल रहा है, कुछ नहीं है, अभी खाली बैठे हुए, थोड़ा मोबाइल देख लेते। ऐसा नहीं है, ध्यान के लिए ये नहीं है सब कुछ। यह तो संसार के लिए है। जिसके पास खूब वक्त है उसके लिए है, जिसको कुछ करना ही नहीं है, जिसका अल्टीमेट गोल ही कुछ नहीं है, जिसको सिर्फ पैसे कमाने हैं और मस्ती करनी है, वासना में लिप्त है, तृष्णा में लिप्त है, राग द्वेष ईर्ष्या सब चाहिए उसको। क्योंकि वह तो कहता है कि संसार में रहना है तो ऐसे थोड़ी रहेंगे, संसार में तो संसारियों की तरह रहना चाहिए। उनके लिए ध्यान नहीं है। आप ध्यान करने निकले तो ध्यान तो बहुत ऊंची अवस्था है। ध्यान के लिए जिसने अपने जीवन को लगाया वह तो ऐसे ही है जैसे कोहिनूर। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा हीरे की जैसी चमक होती है एक ध्यानी की। और जब संसारी ध्यान करने बैठता है तो उसके पास तो संसार आता ही आता है। इसलिए गृहस्थ के लिए मुश्किल हो जाता है ध्यान। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा, फिर अपनी ही स्टेटमेंट को क्वालिफाई भी किया कि जो नियम में रहेगा, संयम में रहेगा, कोई फर्क नहीं है कि वो भिक्षु है, ध्यानी है या गृहस्थी है, वह भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर हम अब ध्यान की तरफ हमने अपना रुख किया है, ध्यान को हमने जीवन का आधार बनाया है, तो हमें वह संयम साधना होगा। हमें अपने जीवन को बदलना होगा, अपने कार्यकलापों को बदलना होगा, अपने मन की चाल को समझना होगा और
अपने वक्त को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है। यह वक्त बहुत कीमती है। जब हम कहते हैं कि वक्त का सदुपयोग करना है, तो वक्त का सदुपयोग यह नहीं है कि हम कोई किताब पढ़ने लगे। वक्त का सदुपयोग क्या प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव। जब हम कहते हैं ना प्रोडक्टिव यूज करो, प्रोडक्टिव, इस प्रोडक्टिव का क्या अर्थ है? हम प्रोडक्टिव का अर्थ समझते हैं कि चलो कुछ नहीं तो कुछ कर लो, कुछ नहीं तो कुछ अच्छा कर लो, कुछ पैसे कमा लो, कुछ नॉलेज ले लो, ये कर लो वह कर लो। प्रोडक्टिव हम उसको समझते हैं, संसारी रूप से प्रोडक्टिव ऐसे ही होता है। लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं तो प्रोडक्टिव का अर्थ है कि अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल होकर जीवन जियो। जो भी काम करो प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब होश। जो भी काम करो उसमें प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर हम पैदल भी चल रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब यह है कि पूरा ध्यान हमारे वॉक पर होना चाहिए। ऐसा नहीं, वो प्रोडक्टिव नहीं है कि वॉक कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी खड़े हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है हमें, हम तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। यह प्रोडक्टिव नहीं है। इसलिए बुद्ध ने इरियापथ कहा कि 24 घंटे ध्यान में बैठा नहीं जा सकता, इसलिए हर पल हर क्षण होश बना रहे, कोई भी कार्य हम कर रहे हो। फिर इन्होंने आगे इसी प्रश्न में पूछा है कि जब मैं ध्यान में बैठा तो इतने विचार की मैं क्या बताऊं। ध्यान में आप जैसे ही बैठेंगे तो विचार तो ज़्यादा आएंगे ही। इतना ही नहीं कि विचार ज़्यादा आएंगे, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो विचार के साथ साथ काम वासना भी जगेगी। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो विचार के साथ साथ आपके अंदर द्वेष बढ़ेगा, तृष्णा बढ़ेगी, राग बढ़ेगा। वो बढ़ नहीं रहा है, वो तो वहाँ है ही, लेकिन जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो वो बाहर निकल कर आ रहा है। वो बाहर निकलेगा तो तभी वो ठीक भी होगा। उसे निकलने दें, उसकी चिंता न करें। बस हमें तो बार बार अपने मन को खींच कर वापस लाना है, फिर उसको सांसों में लगा देना है। यह सब होगा, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी। फिर जब भी याद आ जाए, जब भी होश आ जाए, तभी मन को खींच कर वापस ले आओ, उसको फिर टिका दो। यही करना होगा और यह निरंतर करना होगा। यही ध्यान है। शुरू में हमारा ध्यान ऐसा ही होगा। और जो इन्होंने कहा कि संवेदना पकड़ने में मुश्किल आ रही है, ब्लाइंड एरियाज ज़्यादा हैं, वो तो रहेंगे ही। कभी संवेदना पकड़ने में आएंगी, कभी नहीं आएंगी, कभी ध्यान ज़्यादा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ये सब कुछ होगा। हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। हमें तो अब अपना नियम संयम में रहकर जो हमें काम बताया गया है या जो हम करना चाहते हैं वो अब हमें करना है। उसके लिए वक्त पर उठना, वक्त पर सोना, कम खाना और अपने जीवन को नियमित और संयमित करना और पंचशील के नियमों का पालन और आर्य अष्टांगिक मार्ग को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। धोखा देना, झूठ बोलना, नशा, व्यभिचार, इन सब में अपने मन को पकड़ना जरूरी है कि छोटी सी बात जो झूठ बोल के हम कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो रोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसके सब के परिणाम भुगतने होंगे। ध्यान में सब परिणाम भुगतने होंगे। ध्यान में हर सोच, हर विचार का परिणाम भुगतना होता है। इसलिए हमें सोचना होगा कि हमारा जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं पूरा दिन, वो हमारे ध्यान में फर्क डालेगा। इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लेना चाहिए। इसीलिए तो बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग से ही हम श्रमण बन पाएंगे। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग को पालन करने के बाद ही हम ध्यान कर पाएंगे। बिना इसके हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्या ध्यान करेंगे जरा सोचो। किसी आदमी को हमने धोखा दिया है, हम ध्यान कर पाएंगे? हम चाहे बैठ ले कई घंटे बैठने के बाद भी ध्यान नहीं लगेगा अगर हमने धोखा दिया है किसी को। और हम सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते, कितना धोखे वाली बात करते, ये सब हमें सोचना होगा।
और एक दिन ऐसा आएगा कि समता अभी नहीं खोई है, अच्छी बात है। ऐसे ही आगे को बढ़ते रहें और निरंतर करते रहें। एकदम से रिजल्ट न देखें, रिजल्ट के बारे में मत सोचें। रिजल्ट देखने वाला व्यक्ति बहुत आगे तक नहीं पहुंचता। रिजल्ट देखना बंद कर दें। अपने नियम में रहना है, रोज करना है। ध्यान ऐसे ही है जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज ऑफिस से आते हैं, कामकाज करते हैं। ऐसे ही ध्यान है, रोज ध्यान करना है। ध्यान हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। नमो बुद्धाय।